हेलो स्टूडेंट, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल का। तो इसमें ये बेसिकली दो एक्सरसाइज हैं इस बार 2023 और 2024 सेशन में बस दो एक्सरसाइज हैं और उसमें बाकी की चीज़ें रिमूव हो गई। ठीक है, तो इसमें ये पहली एक्सरसाइज में इस प्रकार के ग्राफ दिए हैं और मैं बताना है जीरोस, और दूसरी एक्सरसाइज में ये जीरोस के बारे में बात है। ठीक है, तो पहला इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस। ठीक, कुछ ग्राफ दिए रहते हैं इस प्रकार से और उसमें पूछते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे उस पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो ये 9th क्लास में पढ़े थे कि तीन प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या होता था, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती थी वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता था, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती थी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता था, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती थी वो कहलाता था क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें अभी उसके आगे की बात हो रही है, उसमें अब ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग उसकी इस प्रकार से दी जाती है ना, कि यदि लीनियर पॉलिनोमियल का यदि ग्राफ बनाना है तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक, इस प्रकार से बनेगा और एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने वो जीरोस उसके कहलाएंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है। ठीक, तो इसका 0 1 होगा, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल का ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक, फिर ये देखो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है तो इसके ये 2 जीरोस होंगे और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक, और ये देखो, ये एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है। ठीक, तो इसमें ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक, 3 जीरोस होंगे इसके। ठीक है, तो ये कहलाती है ज्योमेट्रिकल मीनिंग पॉलिनोमियल की। ठीक है, फिर सेकंड इसमें रहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे ज्यादा यूज होता है। आगे जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी चैप्टर पढ़ेंगे, 4th चैप्टर है वो। ठीक है, तो उसमें भी इसी प्रकार का ये कॉन्सेप्ट, उसमें भी यही रहता है। ठीक है, तो ये फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहलाता था, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 रहती है। ठीक, वो कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस प्रकार से रहता है ax² + bx + c। ठीक, जहां ए जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यदि ए 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। देखो यहाँ पे, यदि ये ए 0 हो जाएगा तो ये 0 ये x² का टर्म ही एलिमिनेट हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, bx + c। ठीक, तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, फिर ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी बचेगी, 1। ठीक, और हाईएस्ट पावर 1 किस में रहती है, लीनियर पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो ये इसीलिए ए बस 0 नहीं होना चाहिए, बाकी बी 0 हो सकता है और सी 0 हो सकता है। ठीक, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक, ए बस 0 ना हो, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक, फिर इसमें ये इसके फैक्टर बनते हैं, फैक्टर निकालते हैं। ठीक, आगे उसमें एक्सरसाइज में चैप्टर में बताया है इसके सॉल्यूशन में कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो फिर ये इस फॉर्म में फैक्टर निकल आते हैं, x - अल्फा और x - बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, अल्फा और बीटा जो है वो जीरोस हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है, इसमें फिर इसके ये फॉर्मूले होते हैं कि सम ऑफ द जीरोस होता है -b/a। ठीक, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक, ये सम ऑफ द जीरोस कहलाता है। ठीक, जीरोस अभी अपन ने देखे ये क्या होते हैं, ये अल्फा और बीटा होते हैं। ठीक, ये इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं अल्फा और बीटा, तो इनका सम होता है -b/a। b यहाँ पे यही है। ठीक, ये b। ठीक, x का कोफिशिएंट b है और a है x² का कोफिशिएंट। ठीक, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो होता है c/a। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि c इसमें ये कांस्टेंट और a ये x² का कोफिशिएंट। ठीक, तो ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, बाकी इसके एक्सरसाइज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।